हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे और आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जगत भैया की, जगत भाभी की और उनकी मॉम की। यस, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, कल हमारी भाभी जी का हुआ था मेकअप और बैक टू बैक दो बार उनके मेकअप हुए, तो दोनों मेकअप पे हम चर्चा करेंगे। तो भाभी जी जब पहली बार मेकअप कराने के लिए गई, पार्लर में गई, तो पार्लर में उन्होंने कितना टाइम लगाया, गेस कीजिए कितना टाइम लगाया होगा। उन्होंने पूरे 9 घंटे लगाए। 12 घंटे का पूरा दिन होता है, उन्होंने 12 घंटे का पूरा दिन होता है, उन्होंने मेकअप कराने के लिए पूरे पूरे 9 घंटे लिए। और हमारी भाभी जी को बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा लगाने में बड़ा ही हाथ में दर्द और अच्छा नहीं लगता, मतलब वो कर नहीं पाती हैं और वो मेकअप में पूरा दिन लगा देती हैं, पूरे 9 घंटे लगा देती हैं। तो मैं माता जी से कहना चाहूँगी, देखिए आपकी बहू रिया पैसा भी खर्च कर रही है और समय भी खर्च कर रही है और ये घर के काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन ये मेकअप में पूरे 9 घंटे लगा सकती हैं। जबकि हम कहना चाहेंगे कि एक अगर ब्राइड भी तैयार हो रही है तो 1-1.5 घंटे में मेकअप हो जाता है और हेयर स्टाइलिस्ट के पास ब्राइड को भेज दिया जाता है। और हमारी ये मनीषा जी, हमारी भाभी जी, जगत भाभी जी, मेकअप में पूरा 9 घंटा उन्होंने यूज़ किया, पैसे भी लगाए। और आपको एक अचंभे की बात बताऊं, उनको मेकअप पसंद नहीं आया और ना ही हमारे भैया जी को मेकअप पसंद आया। और मेकअप बनाने के बाद पूरी वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर डाली तो उनकी जनता को भी, ऑडियंस को भी वो मेकअप पसंद नहीं आया। तो भैया जी को किट्टू रानी का मेकअप अच्छा लग रहा था, तो किट्टू रानी का मेकअप देखकर भैया जी उसी पार्लर में भाभी जी को लेकर गए और उसी पार्लर में और उसी जिसने किट्टू रानी का मेकअप किया था उसी लड़की से हमारी भाभी जी का मेकअप उन्होंने कराया। यस, तो उसी लड़की से मेकअप कराया, उसी पार्लर में हमारी भाभी जी तैयार हुई। और मैं भाभी जी से कहना चाहूँगी कि किट्टू रानी का लहंगा जो है वो आपसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आपका लहंगा उनके सामने थोड़ा फीका था। आप बहुत प्रचार करती हैं मीशो का, लहंगों का बहुत प्रचार करती हैं, तो मैंने सोचा था आप जो लहंगा पहनेंगी और लिंक आप डालेंगी तो मैं वही लहंगा खरीदूंगी। लेकिन आपने तो मीशो वाला कोई भी लहंगा नहीं पहना भाभी जी, आपने बहुत महंगा लहंगा पहना, मीशो का कोई भी लहंगा नहीं पहना। तो जिस चीज़ का आप प्रचार करती हैं तो वो चीज़ आपको पहननी भी तो चाहिए। पता है हमने अपने हस्बैंड से कितना लड़ाई झगड़ा किया कि वो भाभी जी लहंगा पहनेंगी, मेरे को 500-600 रुपये दे दो, मैं वो लहंगा ज़रूर खरीदूंगी। अब बताओ भाभी जी, उन पैसों का हम क्या करेंगे? कितना हमने जुगाड़ लगाया था और पैसे जुटाए थे और वो लहंगा खरीदने की इच्छा थी हमारी और आपने तो वो लहंगा पहना ही नहीं। आगे से ध्यान रखना भाभी जी, जो आप प्रचार करती हैं वो कपड़े भी पहना कीजिए। और आपके हस्बैंड हमारे भैया जी, जगत भैया जी भी आजकल मीशो का प्रचार कर रहे हैं। तो हमने अपने हस्बैंड को कहा था, भैया जी बहुत स्टाइलिश लगते हैं और मीशो के कपड़े पहनते हैं, जो शादी में कपड़े पहनेंगे वो भी आप पैंट शर्ट जरूर पहनना। तो बड़े जुगाड़ के साथ हमने अपने हस्बैंड को तैयार किया था और आपके हस्बैंड हमारे जगत भैया ने वो कपड़े पहने ही नहीं। तो क्या आप जिन चीज़ों का प्रचार करते हैं वो कपड़े पहनते नहीं हैं? ये तो गलत बात हुई ना भाभी जी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा क्योंकि पब्लिक को परेशानी होती है और हमने कितना जुगाड़ लगाया और आपने उस चीज़ को दिखाया ही नहीं। हमने सोचा था आप लिंक डालेंगे और हम वो चीज़ खरीद लेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा भाभी जी। और अब हम बोलना चाहेंगे हमारी अप्सरा मोम को, यानी भैया जी की मम्मी को। भैया जी की मम्मी जो हैं कहती हैं पोते का मुंह देखना है, पोते का मुंह देखना है। और बहुओं से कह रही थी अब हमें पोते का मुंह दिखा दीजिए, हमें पोता चाहिए, परिवार आगे बढ़ाना है, पोता चाहिए, पोता चाहिए। तो मैं मम्मी जी से कहना चाहूँगी, मतलब माता जी से, जगत भैया की मम्मी से कहना चाहूँगी
कि आप पोता पोता कहती हैं तो बहुओं को आशीर्वाद भी तो दिया कीजिए। आप आशीर्वाद देने के टाइम पे कैमरा लेकर खड़ी हो जाती हैं कि देखो मेरी बहुएं मेरे के पैर छू रही हैं। जब वो पैर छूती हैं तो उनको दूधो नहाओ पूतो फलो, कुछ तो आशीर्वाद आप देंगी, तभी तो पोते का मुंह आप देखेंगी माता जी। पोते का मुंह देखना है तो आशीर्वाद देना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। ये रील वील जो आप बनाती हैं इसको छोड़ दीजिए। पोता ऐसे रील से या ये यूट्यूब से नहीं डाउनलोड होगा। आशीर्वाद देना पड़ेगा, कुछ आप करेंगी कुछ वो करेंगे तभी तो पोता आएगा। आशीर्वाद देने के टाइम आप रील बनाने लग जाती हैं। तो ये चीज़ें रील में ना दिखाकर थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। माता जी की तरह, सासू माँ की तरह आशीर्वाद देंगी तो पोता जरूर आएगा। यूट्यूब से डाउनलोड नहीं होगा पोता। तो ध्यान रखिए माता जी, आगे से जब भी बहू आपके पैर छुएं तो उनको दूधो नहाओ पूतो फलो, कुछ आशीर्वाद दीजिए। पोता खिलाएंगी फिर आप अपनी गोद में, क्योंकि आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है। और जो आशीर्वाद मिलता है ना बड़ों से, वो जरूर कामयाब होता है। आपका आशीर्वाद आपको पोता दिला सकता है। तो फोन को साइड में रखिए और अपनी बहू को आगे से आशीर्वाद दीजिएगा जब वो आपके पैर छुए। रील ना बनाइएगा माता जी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। किट्टू रानी पर भी मैं एक कमेंट करना चाहूँगी। किट्टू रानी आप पहले तो साड़ी पहनती थी, मांग में सिंदूर भरती थी बहुत लंबा। अब आप शादी में गई तो आप अपना पहनावा ही भूल गई मैडम। माहौल के हिसाब से आप गांव में गई हैं, वहाँ आपके पेरेंट्स भी हैं और सब कुछ है, और आप किस तरह की ड्रेस पहन के आ गई। आप जब से फेमस हुई हैं अपने संस्कार ही भूल गई हैं। थोड़ा संस्कारों में रहिए और अपने माहौल के हिसाब से कपड़े पहनिए। आप कहीं बीच पर चली जाइए, गोवा हुआ, तो वहाँ पे आप बिकनी पहनकर भी घूम सकती हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो जिस माहौल में हम रहते हैं हमें उसी माहौल के कपड़े शोभा देते हैं। ठीक है, आप गांव में गई, फंक्शन में गई और आप किस तरह के कपड़े पहन कर आ गई। तो हम लोग तो बाद में बोल रहे हैं, आप अपनी वीडियो के नीचे कमेंट्स देखिएगा, कितनी अश्लील कमेंट्स आ रही हैं आपके नीचे। तो ये अश्लील और ये गंदे वर्ड जो है ना, ये अच्छे नहीं लगते। एक लड़की के लिए जब हमने इस तरह के वर्ड पढ़े तो हमें बहुत बुरा लगा कि आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन हम जब आपको देखते हैं तो हमें लगा कि ये लड़की किस तरीके से अच्छे कपड़े पहन के रहा करती थी और आज ये क्या वेश बनाकर गाँव में आ गई है। और तो माहौल के हिसाब से कपड़े पहनेंगी तो इस तरह के वर्ड्स आपको सुनने नहीं पड़ेंगे। ठीक है ना। डांसर वांसर आपको बोल रहे थे वहाँ पे सब है, इस तरह की चीज़ें आप सोशल मीडिया पर, माहौल ख़राब होता है। देखो आप ही ऐसे करेंगी तो समाज में कैसा इंप्रेशन पड़ेगा। आप लोगों को अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए, माहौल के हिसाब से पहनने चाहिए। जब आप बीच पे या गोवा में कहीं भी जाएंगी तो आप बिकनी पहनकर घूम सकती हैं। तो अच्छे से कपड़े पहनिए, अपने माहौल के हिसाब से, अपनी सोसाइटी के हिसाब से कपड़े पहनिए। और आप जैसे पहले रहती थी उसी तरीके से रहिए, आप हमें बहुत अच्छी लगती थी। तो और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हमारे जगत भैया बहुत डांस कर रहे थे। लंदन से लाऊंगा कुछ, इस गाने पे वो डांस कर रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगी भाभी जी को कि अपने पति का ध्यान रखिए। अभी तो वो मध्य प्रदेश भोपाल से लेकर आए थे तो आपने कितने आंसू बहाए थे। अब वो लंदन से किसी को ले आएंगे तो लंदन ही लेकर भाग जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिए, अपने पति का ध्यान रखिए। लंदन वंदन से किसी को ना ले आए। वो बड़े झूम झूम के नाच रहे थे जगत भैया इस गाने पर। ठीक है, तो उनका ध्यान रखिए, वरना कहीं आपको खेतों वेतों में जाकर रोना ना पड़ जाए जैसे आप पहले रो रही थी। और माता जी भी ध्यान रखिएगा कि आपका बेटा बड़ा झूम झूम के लंदन वाले गाने पर डांस कर रहा था। तो माता जी अपने बेटे का ध्यान रखिए, कहीं लंदन वाली बहू उठा लाए, किसी भौजाई को उठा लाए तो कैसे क्या होगा। क्योंकि वो तो बहन और बीवी को में फ़र्क ही नहीं जानते हैं, किसको बहन बना ले किसको भी तो भाई इस चीज़ों पे हंसना नहीं चाहिए। आई एम सो सॉरी, बुरा लगा हो तो। लेकिन उन्होंने जिसको बहन बनाया उनको क्या बना लिया ये सभी जानते हैं। तो मैं भाभी जी को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने पति का ध्यान रखिए। और माता जी आप भी अपने बेटे का ध्यान रखिए। बहुत झूम झूम के नाच रहे थे लंदन वाले गाने पर आपका बेटा, तो ध्यान रखिएगा कहीं उनका पैर फिसल गया और वो निकल गए तो लाना मुश्किल हो जाएगा उनको लंदन से।
ये तो मध्य प्रदेश भोपाल का ही मैटर था जो आपने सोल्व कर लिया और सब कुछ बढ़िया हो गया। लेकिन अगर लंदन का केस हो गया तो बेटा गया और पति मनीषा आपका गया। तो इसीलिए ध्यान रखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसी तरीके से देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, बाय बाय।